Hello guys, how are you all? I hope you guys all are well. I am Assistant Professor Mona and today I am going to discuss the summary of Duchess of Malfi, the play written by John Webster in 1623. Actually, the published date of Duchess Malfi is 1623, and this is the most important play from the all the competitive exams point of view. So, if you want this play in this play summary is in English, you guys can leave your comment in comment section because this summary will be in Hindi. So, let's start our today's lecture without wasting our time. ओके सो यहाँ पर हम लोग डचेस ऑफ माल्फी के सबसे पहले कैरेक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं। इसके कैरेक्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। डचेस है सबसे पहले तो माल्फी की डचेस है। ये जो प्ले है सेट है ये यहाँ पर फ्रांस में ही सेट है। फ्रांस का एक प्लेस है माल्फी, वहाँ पर ये प्ले जो है सेट है, इसीलिए इसको डचेस ऑफ माल्फी इसका नाम रखा गया है। एंड इनके नेक्स्ट कैरेक्टर है फर्डिनाल है कार्डिनल। फर्डिनाल और कार्डिनल जो है वो दोनों डचेस के भाई हैं। एंटोनियो जो है यहाँ पर हीरो है प्ले के। बोसला जो है वो डचेस फर्डिनांड और कार्डिनल के सर्वेंट हैं। एंड जूलिया कास्टिजियो एंड ड्यूक ऑफ कैलिबेरिया ये हमारे अदर इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, सेकेंडरी कैरेक्टर्स हैं। सो इनको हम ड्यूरिंग द प्ले डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर हमारे डचेस हैं, डचेस ऑफ माल्फी। इनको स्टार्टिंग में जब प्ले सेट हुआ है तो इनको स्टार्टिंग में ही विडो दिखाया गया है। एंड इनके जो ब्रदर्स हैं फर्डिनांड एंड कार्डिनल, ये दोनों इनके ब्रदर्स नहीं चाहते हैं कि डचेस की कहीं और अब शादी हो, बिकॉज वो अपना इनहेरिटेंस जो है, अपनी प्रॉपर्टी जो है अब किसी के भी साथ शेयर नहीं करना चाहते। सो वो नहीं चाहते कि डचेस अब दोबारा से शादी करें। एंड एंटोनियो से हालांकि इनकी शादी हो जाती है बाद में। एंटोनियो से ये अपनी भाइयों से छुपकर शादी कर लेती, तो इसी पर ये पूरा प्ले जो है वो बेस्ड है। सो यहाँ पर हम लोग अपनी स्टोरी स्टार्ट कर चुके हैं। सो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जब यहाँ पर जो फर्स्ट सीन है हमारा, फर्स्ट सीन स्टार्ट होता है एंटोनियो और डेलियो। डेलियो जो है एंटोनिया का फ्रेंड है। एंटोनियो और डेलियो डिस्कस कर रहे हैं दोनों एक दूसरे के साथ में कि फ्रेंच किंग जो है वो किस तरह से अपना राज्य चलाता है, वो किस तरह से अपनी सत्ता को संभालता है। सो यहाँ पर ये लोग डिस्कशन कर ही रहे होते हैं कि कार्डिनल जो है बोसला के साथ में एंट्री करता है। सीन में कार्डिनल और बोसला की एंट्री होती है। सो कार्डिनल और एंट्री बोसला की एंट्री जब होती है तो एंटोनियो और डेलियो जो है अपनी कॉन्वर्सेशन को होल्ड पर डाल देते हैं थोड़ी देर के लिए। एंड उनका डिस्कशन वो सुनने लगते हैं। तो यहाँ पर ये लोग कुछ थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हैं। एंड उसके बाद कार्डिनल और बोसला जो है वो वहाँ से चले जाते हैं। सो जब कार्डिनल एंड बोसला वहाँ से चले जाते हैं तो एंटोनियो और डेलियो जो है अपने डिस्कशन को रिज्यूम करते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर डचेस जो है उनको सभी बहुत तारीफ करते हैं, उनको एक गुड वुमन, ऑनेस्ट वुमन जो है मानते हैं। एंड इनके जो ब्रदर्स हैं डचेस के फर्डिनांड एंड कार्डिनल, उन दोनों को ही उस जगह में जहाँ पर ये लोग रहते हैं माल्फी में, वहाँ पर कोई भी इनको अच्छा कंसिडर नहीं करता है। यहाँ पर फर्डिनांड और कार्डिनल को बहुत ही डिसऑनेस्ट पर्सन दिखाया गया है। सो यहाँ पर स्टोरी हमारी आगे बढ़ती है। एंड धीरे धीरे जब हमारी स्टोरी आगे बढ़ती है तो हम देखते हैं कि डचेस जो हैं वो एंटोनियो को प्रपोज करती हैं फॉर द मैरिज। सो यहाँ पर एंटोनियो जो है वो डचेस को हाँ बोल देते हैं, उनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते हैं। उनकी ब्यूटी के कारण नहीं बल्कि उनकी जो विटनेस रहती है, उनकी जो बुद्धिमत्ता रहती है, जिसको हम हिंदी में बुद्धिमत्ता बोलते हैं, उनकी जो इंटेलिजेंसी रहती है, उनके कारण एंटोनियो जो है वो उनको हाँ बोल देते हैं। तो यहाँ पर अब एंटोनियो और डचेस माल्फी जो है हमारी, इनकी शादी हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ डेलियो। एंड यहाँ पर इनकी एक सर्वेंट रहती है कैरोलिना करके, डचेस की मेड सर्वेंट रहती है। इनकी प्रेजेंस में एंटोनियो और डचेस की शादी हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब एंटोनियो और डचेस की शादी हो जाती है तो अब इनकी जो मैरिज है वो सीक्रेट मैरिज है एंटोनियो और डचेस की। एंड एंटोनियो और डचेस की जो सीक्रेट मैरिज हुई है इसके बारे में किसी को भी नहीं पता, इनके ब्रदर्स को भी नहीं पता है। बिकॉज ये खुद भी डरती हैं अपने ब्रदर्स से कि अगर इनकी मैरिज के बारे में इनके ब्रदर्स को पता चलेगा तो वो शायद इनकी मैरिज को एक्सेप्ट ना करें और इनको इनका मर्डर भी हो सकता है, जो कि आगे चलकर होता भी है। सो यहाँ पर हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं आगे। सो ये यहाँ पर अपने ब्रदर्स को अपनी मैरिज के बारे में नहीं बताती हैं। बट यहाँ पर फर्डिनांड और कार्डिनल जो दोनों ही इनके ब्रदर हैं, इनको कुछ डाउट होता है आगे चलकर डचेस पर कि शायद इन्होंने कहीं शादी कर ली है। सो अब यहाँ पर फर्डिनांड और कार्डिनल क्या करते हैं, बोसला जो इनका सर्वेंट है उनको एक ये एज अ स्पाई अपॉइंट कर देते हैं।
एज ए स्पाई उन्होंने अपॉइंट कर दिया। वो यहाँ पर क्या, भोसला जो है वो यहाँ पर डचेस पर पूरी तरह से नज़र रखता है कि किस तरीके से अब डचेस जो है यहाँ पर, मतलब अगर डचेस की शादी हुई है या नहीं हुई है, वो पूरा इनकी एक एक एक्टिविटी पर नज़र रखता है। सो यहाँ पर हम लोग की स्टोरी जो है वो धीरे धीरे हमारी स्टोरी आगे बढ़ती है। एंड यहाँ पर एंटोनियो और डचेस की शादी हो चुकी है और 9 मंथ हमारी स्टोरी जो है यहाँ पर आगे बढ़ गई है। अब 9th मंथ हमारी स्टोरी आगे बढ़ गई है एंड बोसला जो है इन पर कंटिन्यूअसली नज़र बनाए रखे हुए है कि ये किसी से शादी कर ली है क्या या नहीं की है। इनकी मैरिज बिल्कुल सीक्रेट मैरिज है एंड बोसला जो है बहुत ज़्यादा लॉयल है अपने उनके लिए, मालिक के लिए, कि फर्डिनांड और कार्डिनल के लिए। सो यहाँ पर इनकी मैरिज होने के बाद में जब यहाँ पर बोसला को धीरे धीरे डाउट होने लगता है कि शायद डचेस ने जो है शादी की है एंटोनियो से ही, बट वो अभी भी श्योर नहीं है, उसके पास कोई प्रूफ नहीं है। तो जब इसके पास कोई प्रूफ नहीं है तो ये इस चीज़ को प्रूफ फर्डिनांड एंड कार्डिनल के सामने प्रूफ नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर हम लोग आगे देखते हैं कि इनकी जो शादी हुई है एंटोनियो और डचेस की, तो इनकी स्टोरी जब आगे बढ़ती है तो हम लोग देखते हैं कि आफ्टर 9th मंथ ये क्या करती हैं, इनके एक बच्चा जो है जन्म लेता है डचेस का। बट यहाँ पर हम लोगों को स्टोरी में सिर्फ एक ही बच्चा एक ही बेबी, एक ही बेटा इनका दिखाया गया है, एक ही सन इनका दिखाया गया है। बट यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आगे चलकर एंटोनियो के दो और उनके चिल्ड्रंस होते हैं, पर यहाँ पर उनको दिखाया नहीं गया है कि किस तरीके, मतलब उनका कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो दो और उनके बच्चे कहाँ से आए। सो यहाँ पर हम लोग आगे देखते हैं कि इनकी जो है शादी आगे हो गई है, शादी आगे बढ़ चुकी है, इनके बच्चे हो चुके हैं। पर यहाँ पर अब बोसला को जो है वो धीरे धीरे डाउट होने लगा है कि इनकी शादी हो चुकी है, इनकी शादी इनसे हो चुकी है, एंटोनियो से शायद हो चुकी है। बट वो यहाँ पर अभी भी कुछ क्लैरिफाई नहीं कर पा रहा है। अब ये क्लैरिफाई कैसे कर पाएगा, कैसे उसको पता चलेगा, और अगर यहाँ पर इनकी शादी हो गई है, सो अब अगर बोसला को पता चल जाएगा कि इनकी शादी हो चुकी है तो उसके बारे में वो क्या स्टेप लेगा, क्या वो फर्डिनांड एंड कार्डिनल को बता देगा एंड डचेस जो है वो मारी जाएंगी, या वो फर्डिनांड एंड कार्डिनल को नहीं बताएगा और डचेस का साथ देगा। ये सब जानने के लिए हम लोग देखेंगे स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट। सो स्टोरी का जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं अपलोड करूंगी कल। टिल देन यू गाइज कैन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। टिल देन बाय बाय। थैंक यू सो मच गाइज।